सुबह से लेके शाम तक एक हाउसवाइफ का दिन कभी ख़त्म नहीं होता, जिसमें खाने में क्या पकेगा, घर की ऑर्गेनाइजेशन, साफ सफाई, बच्चों का ख्याल, खुद का ख्याल। कभी तो लगता है कि ये 24 घंटे भी कम है हम सब के लिए। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रियलिस्टिक प्रोडक्टिव रूटीन और कुछ टाइम सेविंग हैक्स, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी वाकई में बदल दी। अगर आप भी थक गए हैं सब कुछ अकेले संभालते हुए, तो ये वीडियो आपके लिए खास है, गिफ्ट है। तो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, टाइटल से और इंट्रो से पता लग ही गया होगा कि किस तरीके से अपनी रूटीन को प्रोडक्टिव बनाना है। और अपने घर के काम, घर के बाहर के काम, और अगर और भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम होते हैं जो कभी किसी को नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन हम होम मेकर्स उससे बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट कर रही होती हैं। तो बस आज सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सबसे पहले दिन का आगाज़ करते हैं। दिन का आगाज़ यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान वगैरह पढ़ के। और मैं यकीन करें कि हमेशा कहती हूँ, दिन का आगाज़ अगर आप चाहते हैं ना आपके दिन में बरकतें हों, प्रोडक्टिव दिन तभी बनता है जब उस दिन में बरकत होती है। और बरकत आती है अल्लाह के नाम से, अल्लाह के ज़िक्र से। बस जी, अल्लाह के ज़िक्र से अपने दिन की शुरुआत करें। और फिर उसके बाद नाश्ते की तैयारी होती है। अच्छा, कभी होता है जैसे आज संडे का दिन था, तो मैं फिर 1 घंटे के लिए सो जाती हूँ और गैस ना फिर 8:30 के बाद नहीं आती। तो एक सब्स्टिट्यूशन, और वैसे भी आजकल सर्दियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं, तो गैस ने आपको पता है ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया है। तो ना इस तरीके से ना अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ना कुछ हमें चीज़ें घर में एक्स्ट्रा रखनी पड़ती हैं। जैसे सिलेंडर है हमारे घर में, उसके साथ मैंने एक चूल्हा, ये देखिए इस तरीके से कनेक्ट किया है। सिलेंडर अब नीचे रखा हुआ है। वो सिलेंडर के ऊपर कुकिंग करते हैं ना, वो अच्छे से नहीं होती, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये एक सिंगल चूल्हा है। मैंने क्या किया, सबसे पहले चाय चढ़ा दी उसके ऊपर, फिर मैंने तवा चढ़ा दिया, क्योंकि फिर गरम गरम पराठे बनेंगे ना तो चाय बनने में टाइम लेता है। और मलाई वाली चाय मैं बनाती हूँ, आप लोगों के साथ मैंने बहुत दफ़ा शेयर की हुई है रेसिपीज़ की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यकीन करें ये आपका टाइम बचा रही होती हैं। कि अब मैं बैठी होती हूँ, वो गैस तो चली गई है। क्योंकि कभी होता है कि इंसान में सुस्ती आ जाती है। इतवार का दिन ऐसा होता है कि मैं नमाज़ पढ़ के ना थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, यानी कुरान पढ़ के और मोहम्मद के साथ लेट जाती हूँ 1 घंटा। तो फिर गैस 8:30 सवा 8 तक आती है। वैसे आम दिनों में मैं गैस के होते होते नाश्ता बना लेती हूँ, लेकिन संडे को सभी चूँकि सो जाते हैं, तो फिर इसीलिए ना गर्मा गर्म नाश्ता करना होता है। सबको छुट्टी होती है, सब बस वो कहते हैं नींद पूरी कर रहे होते हैं। तो फिर भी इसका मैंने अपने टाइम को सेव करने के लिए इसका सब्स्टिट्यूट रखा हुआ है, ताकि मैं पैनिक ना हो, मेरी चीज़ें, मेरी रूटीन अपसेट ना हो कि मैं बैठी रहूँ, गैस तो आ नहीं रही। भाई बाहर का नाश्ता आएगा, ठीक है, कभी कभार होता है बाहर का नाश्ता, लेकिन रोज़ नहीं बाहर के से नाश्ता आ सकता। तो यहाँ पे फिर बस बल वाले पराठे बनाना शुरू किए पहले वही। और ये सिलेंडर मैंने काफ़ी लोगों को देखा हुआ सिलेंडर एज इट इज़ यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने छोटी सी सिलेंडर रखा हुआ है, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती हूँ। मैं बस ज़रूरत के टाइम पे यूज़ करती हूँ। तो इसीलिए 1500 की गैस अगर मैं भरवाती हूँ ना, 1500 या 1200 की, तो वो तकरीबन 2 महीने चल जाती है माशाल्लाह से, 2 ढाई महीने। ये नहीं कि अब मैं बैठी रहूँ कि मेरे घर में तो सिलेंडर है और मैं तो सिलेंडर का यूज़ करूँगी, फिर तो वो 1500 की गैस एक ही दिन में यूज़ होगी ना। तो कुछ इस तरीके से हमने अपनी चीज़ों की बचत करनी होती है। सिर्फ वक्त नहीं बचाना होता, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं माइंड में। और सर्दियों में गैस के बहुत ज़्यादा मसाइल रहने होते हैं, और मैं कहती हूँ ज़्यादा टाइम के लिए जा रही होती है, तो आप लोग भी सिलेंडर के एक ले लें, छोटा सिलेंडर। बड़े वाला तो डेंजरस होता है, लेकिन ये है कि आप ज़्यादा कोशिश करें गैस के होते ही अपने कामों को निपटा दें। और यहाँ पे फिर मैंने पहले चाय बना ली, और फिर चूल्हा, सिंगल चूल्हा मैंने रखा हुआ है, मैं वो अपने चूल्हे के ऊपर रख लेती हूँ। और देखिए कितना मतलब कन्वीनियंट हो जाता है काम करना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यकीन करें ये आपको बहुत ज़्यादा सुकून में रखती हैं। मैं कहती हूँ एक औरत की ज़िंदगी में अगर सहूलतें नहीं है ना, तो यकीन करें वो पैनिक हो जाती है। इसीलिए अपनी सेविंग करके, थोड़ा थोड़ा जमा पूंजी करके ना, अपनी सहूलतों पे पहले, मैं कहती हूँ बाद में सोचें जो चीज़ें आपको फैसिनेट करती हैं, लेकिन जो सहूलत है ना, पहले उन चीज़ों को इकट्ठा करें अपने घर में। क्योंकि ये मैं कहती हूँ सबसे बड़ी नेमत होती है। ये आपको स्ट्रेस फ्री रखती है, ये आपको रिलैक्स रखती है। तो बस इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट की, क्योंकि बच्चों की माएँ होती है ना, उनको बच्चों के साथ फिर अपनी रूटीन को मैनेज करना होता है। और हमेशा मैं कहती हूँ टाइम की कदर करोगे ना, जिसने की वक्त की कदर, वो हमने ये जुमला पढ़ा ही हुआ है, वो बन गया मुकद्दर का सिकंदर। तो बस ये बहुत ज़रूरी है कि वक्त की कदर करनी आनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को नहीं भूलना चाहिए कि वक्त की दौड़ में आप इतना आगे भागते जाएं कि अपना आप ही भूल जाए, अपने बच्चे भूल जाएं, अपना घर भूल जाएं, हर चीज़ भूल के रख दें। अच्छा जी, बल वाले पराठे मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैं रख देती हूँ पेरा करके थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए, और उसके बाद इस तरीके से अच्छे से मैं बना लेती हूँ, और बड़े मज़े के क्रिस्पी से बनते हैं। अच्छा, मेरा ना गंदम का आटा, हमारे घर में गंदम का आटा यूज़ होता है, तो गंदम का आटा जो है ना, उसमें बल थोड़े से इस तरीके से पड़ते हैं। ये देखिए ब्राउन आटा है ना गंदम वाला, लेकिन जो मैदा होता है ना, उसके बल बड़े मज़े के बनते हैं। तो मुझे बड़ा शौक है मैदे वाले आटे के पराठे बनाने को, लेकिन हमारे घर में ना वो वाइट आटा कोई
कोई नहीं खाता, उससे पेट ख़राब हो जाते हैं अक्सर बड़ों के, तो फिर इस वजह से हम अवॉइड ही करते हैं उसको। तो इसीलिए ना गंदम के आटे के तो इस तरह बनते हैं, लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। और अगर आप पेड़े को सेट होने के लिए रखते हो ना थोड़ा सा ग्रीस करके ऑयल में, और ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो बस इस तरह झटपट तरीके से मैंने ना जो है वो पराठे बना लिए। गर्मा गर्म चाय मैंने पहले बना के रख ली, क्योंकि मैं अगर पराठे बनाने के बाद चाय बनाती, चूल्हा तो एक ही था मेरे पास, तो फिर उससे क्या होना था, पराठे थोड़े से वो हो जाने थे, उनको टाइम ज़्यादा लग जाना था, ठंडे हो जाने थे। तो इसलिए मैंने चाय पहले बना ली। अब सिर्फ गर्म करना है मैंने चाय को बस, और वो आपको पता है 2-3 मिनट में हो जाती है गर्म। तो यहाँ मज़ेदार से पराठे हमारे रेडी थे। और यहाँ पे आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी, थैंक यू सो मच आप सबका, इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतनी दुआएं आप लोग देते हो, यकीन करो दिल से खुशी निकलती है। अच्छा, आप सब कहे थे आप लाइव कब आएंगी? इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ मैं इसी वीक में कोशिश करूँगी लाइव आने की, बट अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। क्यों नहीं कह सकती? इसी व्लॉग में मैं आपको आके जाके बताती हूँ मेरे घर के हालात क्या हो रहे हैं। माशाल्लाह घर में रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो गया है, ऊपर के 2 कमरों में स्टार्ट हो गया है, नीचे किचन में रेनोवेशन, मैंने आप लोगों से बात की थी ना कि किचन रेनोवेट करना है, किचन रेनोवेट करवाना है, किचन रेनोवेट करवाना है। पहले गैराज की बारी आई, लेकिन गलती हो गई हमसे कि हमने गैराज पहले करवा दिया, क्योंकि हमारा भी इरादा नहीं था कि हम अंदर वाली साइड पे भी रेनोवेशन करेंगे। लेकिन वो मिस्त्री कहते हैं ना, एक दफ़ा लग जाए ना तो फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस हमारी यही कोशिश है सर्दी आने से पहले पहले तक हम घर का काम जो है ना वो ख़त्म करवा दें। आगे फिर शादी भी आ रही है, तो फिर उससे पहले पहले हम फ्री हुए हों। तो यहाँ पे गर्मा गर्म मैंने रात को ना घिया दाल बनाया था, इतना मज़े का ना। और ये थोड़ा सा ना इस तरह ना मतलब पतला पतला सा बनाया, क्योंकि मेरे घर में ना जो बड़े हैं ना वो इस तरह खाना पसंद करते हैं। और ये देखिए जी, मेरा सालन भी गर्म हो गया और पराठे गर्मा गर्म थे। अब मैंने चाय बनाई, पहले बना ली थी और अब सिर्फ गर्म की है। तो इससे क्या होता है, टाइम बच जाता है। कुछ चीज़ें आपको ना, मैं हमेशा कहती हूँ लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आप जैसे करो, कभी होता है कि टाइम ऊपर नीचे करके आपको उन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो अच्छा जी, यहाँ पे शुक्रिया अदा कर रही थी और यहाँ पे गर्मा गर्म नाश्ता मैं साथ साथ जो है वो देती जा रही थी, बाहर सर्व करती जा रही थी, क्योंकि आज आना था मिस्त्री मज़दूरों ने पता नहीं, मैं व्लॉग आप लोगों की खातिर, मैं यकीन करें मैं डाल रही हूँ। अब आखिर कितना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मेरा पूरा घर जो है ना ऊपर नीचे हो गया है, यानी पूरे घर में काम शुरू हो गया है। मट्टियाँ, और आपको पता है मिस्त्री मजदूर जब लगे होते हैं उनको चाय हर चीज़ देना। अब तो किचन भी टूट गया है, अब आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ तो बड़ी चीज़ें हैं। ऊपर से शादी की शॉपिंग, शादी आ रही है, और वो भी बिल्कुल घर की शादी है, मेरे अपने घर की शादी है। तो बस वो सारी चीज़ें, इतना मतलब चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं ना, तो बस। अच्छा, यहाँ पे अब फिर साथ ही मैंने बर्तन धो लिए, पहले नाश्ता वगैरह दे दिया, नाश्ते के बाद सप्लीमेंट्स लिए और फिर बर्तन धोने शुरू कर दिया। अच्छा, मैंने बर्तन धोए तो देखिए गैस नहीं आ रही थी। मैंने क्या किया, पतीली में ना गर्म पानी उबाल लिया। अब वो जब आप गर्म पानी उबाल के बर्तन धोते हैं ना, ये देखिए सारे बर्तन आपके साफ़ सुथरे हो जाते हैं। ये देखिए, फिर जो आप स्पंज यूज़ कर रहे होते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ बर्तन धोने के तरीके में भी सफाई सुथराई का वो एलिमेंट नज़र आता है। इससे क्या होता है, मैं तो पहले आपने देखा सारे बर्तनों को ना पानी से मैंने खंगाल लिया, यानी उसके ऊपर जितना भी वो लगी होता है कुछ मतलब सालन वगैरह वो निकाल लेती हूँ। और फिर इस तरह से जो ग्रीस होती है वो फिर गर्म पानी से फुल, मैं वैसे ना मेरा एक टैप जो है वो गीज़र का ऑन हो जाता है, लेकिन गैस जब नहीं होती तो ऑब्वियसली उसने ऑन नहीं होना होता। तो फिर मैं पानी, और सर्दियों में वैसे भी हाथ ठंडे पानी से ना ख़राब हो जाते हैं, तो आप या तो वो पहन लें, ग्लव्स पहन लें, या फिर पानी गर्म करके अपने पास रख लें, या फिर गीज़र ऑन कर लें। 3 ऑप्शन है आपके पास। तो इस तरीके से आपका टाइम बचता है कि आप एक प्लेट पे 2-2 मिनट 3-3 मिनट लगाओ, घसीट घसीट के, घिसक के। इस तरीके से क्या होता है, यूँ चुटकियों में आपके बर्तन धुल जाते हैं, चाहे जितने मर्जी हो। अच्छा, यहाँ पे बता दूँ, बर्तन इसलिए इतने ज़्यादा हैं, रात को मैंने आपको बताया ना आजकल शॉपिंग पे जाया जा रहा है, कभी ओरिगा, कभी लिबर्टी, और मतलब कहीं कब यहाँ वहाँ, आपके साथ व्लॉग भी शेयर हो रहे हैं। तो फिर रात को मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैंने बर्तन धोए नहीं। और इट्स ओके, मैं कहती हूँ हम औरतों को अपनी लाइफ को इतना स्ट्रेसफुल नहीं बनाना चाहिए, स्ट्रेस फ्री बनाना चाहिए रेदर देन स्ट्रेसफुल। क्योंकि इससे क्या है कि ठीक है, कभी कभार दिल नहीं कर रहा, टांगे वैसे भी आप इतना पूरे दिन में जब आप इतना घूम के आते हो टांगे दर्द हो रही होती हैं, फिर बस आपने सोना होता है जब आप 10:30 पहुँचो घर, 11 बजे पहुँचो, तो फिर इसलिए मैंने रख दिया। लेकिन अब मैंने उसी टाइम को यूटिलाइज़ करना था, तो मैंने यूँ गर्म पानी से अपने बर्तन यूँ सारे साफ़ कर लिए। और ये देखिए काला तेल मैंने डाइल्यूट करके एक बोतल में डाला हुआ है, उस बोतल के मैंने होल किया हुआ है ढक्कन में। और ये देखिए इस तरीके से आपके जो सिल्वर के बर्तन होते हैं ना, उनको आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। काला तेल डाइल्यूट करके यूज़ करें, इससे हाथ ख़राब नहीं होते कभी भी। उसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं करना। तो जितनी पतीलियाँ होती हैं, प्रेशर होता है, जितने कटोरे होते हैं, सारे मैं काले तेल से धोकर। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगी, काले तेल से धो के नहीं रखते नहीं, फिर उसके बाद स्पंज
स्पंज और डिश वॉशर मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। उससे मैं एक दफ़ा, क्योंकि इनमें पानी पीना होता है, नो डाउट कि मैंने उसको डाइल्यूट करके यूज़ किया, लेकिन फिर भी है तो वो केमिकल ही ना, काला तेल, ब्लैक ऑयल इसको बोलते हैं, किसी भी पंसार की दुकान से ही मिल जाता है। इससे ये है कि आपके बर्तन शीशे की तरह और चमकना शुरू हो जाते हैं, और मैं कहती हूँ इससे बड़ा मज़ा आता है आपको, यानी इतनी सी चीज़ में। और ये तकरीबन आप 100 रुपये का लेकर आओ ना, तो तकरीबन आपके 2 ढाई महीने तो निकल ही जाते हैं। लेकिन साथ साथ अपने हाथों का ख्याल भी रखना है। इसको कभी भी एज़ इट इज़ यूज़ नहीं करना है। इसको थोड़ा, मतलब थोड़ा 2 चम्मच डाल के उसमें पानी फिल कर दें। अच्छा जी, ये घर के काम मैंने आपको बताया था ना, ऊपर के 2 रूम्स में सीलिंग हो रही थी। सीलिंग तो हो गई है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, पेंट होने वाला है, कबर्ड्स बननी है, रेनोवेशन होनी है, और ये देखिए सीलिंग का काम भी अभी पूरा मुकम्मल नहीं हुआ। वॉशरूम भी, ये देखें वॉशरूम एरिया के अंदर भी सीलिंग हुई है, और ये सारा देखिए गंद वगैरह ये सब कुछ, ओह माय गॉड बहुत ज़्यादा काम हो रहा है घर पे। यानी आप लोग कहते हैं आप अलविशा आपी आप किधर है, किधर है? मैं घर पे इस तरीके से मसरूफ़ हूँ। मैंने काम नहीं करना, सफाइयाँ मैंने नहीं करनी होती, लेकिन ये जिससे भी आपने करवाना है, घर में जब काम शुरू हो जाता है ना, तो फिर आप मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो, क्योंकि आपकी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं सारी की सारी। और ये देखिए सीढ़ियों के हालात चेक करें आप, ये देखिए आप, ये देखें। और ये सारा गैराज में भी यही हालात हैं। ये लॉबी है, ये सारा साजो सामान हमने एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकाला है, इसको हम अब बाहर निकालेंगे, बेचना है, जो भी करना है, इसको डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्ड करेंगे। और ये वाला कमरा देखिए, इसकी भी सीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई है। और ये देखिए जी, ये वॉशरूम इस कमरे का है, और ये देखें, और बस हर जगह पे आपको यही नज़र आता है। तो ऊपर वाले पोर्शन में तो यही चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ईच एंड एवरीथिंग। ये गंद भी शेयर कर दिया आपके साथ, क्योंकि मुझे आप लोग इतने क्वेश्चंस कर रहे थे, आप किधर हैं, आपके घर में क्या हो रहा है? तो ये देखिए मेरे घर में ये हो रहा है भाई, और ये सारा काम चल रहा है। और अब नीचे वाले पोर्शन में भी बस मैं ऊपर जा रही थी, फिर थोड़ी देर ना मैं ऊपर, अब क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो गया ना, तो ये लाइट सी धूप अच्छी लगती है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं काफ़ी दिन हो गए थे, इतनी मसरूफ़ थी कि मैं अपने प्लांट्स को देख ही नहीं पाई। फिर मैंने सोचा चलो ऊपर चलती हूँ, मोहम्मद बेटा को ऊपर लेगी, क्योंकि वो भी पैनिक हो रहा था घर के अंदर रह रह के, क्योंकि गैराज में तो वो निकल नहीं पा रहा था। तो बस थोड़ी देर के लिए ऊपर बैठी, और मैंने कहा अपने पौधों के साथ थोड़ा सा वक्त इंजॉय करूँ। मैं कहती हूँ जब आप मुझे ना एक चीज़ पता है कि जब इस ग्रीनरी के साथ हम अटैच्ड होते हैं ना, यकीन करें सिर्फ एक चीज़ याद आती है, फ़ाबिया ला रब्बी कुमा तो कज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वाकई में कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत चीज़ें हमारे इर्द गिर्द, इस कायनात की एक एक शय अल्लाह की सूरत बनाई गई है। तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो बस यहाँ पे ना ये देखें, मैं अपने प्लांट्स के साथ, और ये देखिए कौन कहता है कि पौधे लगाना बड़ा मुश्किल है। मैंने ठूटियों में, बोतलों में, मैंने घड़ों में, पता नहीं किस किस में मैंने पानी की बोतलें जो होती हैं, और टोकरियाँ मैंने यूज़ की हैं, और मैंने वो जो नहीं होते, और जिसमें आम आते हैं उसको क्या बोलते हैं वो आम की पेटी जो होती है, पेटियों में मैंने वो लगाए हुए हैं। तो ये देखिए मैंने बोतल नहीं होती पानी वाली बोतल, जो फ़िल्टर वाली बोतल हम लेकर आते हैं, तो ये डिस्पेंसर वाली बोतल, उसको कट करके उसमें मैंने पौधे लगा दिए। मतलब मैं कहती हूँ सिर्फ आपको क्रिएटिव होना ज़रूरी है। और साथ मैंने ये मैंने सारे पत्थर जोड़ दिए, और ये देखिए यहाँ पर मैंने ईंटें रख के ना इसके ऊपर इस तरीके से मैंने पौधे जोड़ दिए। यानी इतना, मैं कहती हूँ ग्रीनरी इट्स सेल्फ खूबसूरती है, इसमें और चीज़ वाम-चम करने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप ऐसे ही पौधे लगा के रख लो ना, जिसमें मर्ज़ी लगा के रखो, माशाल्लाह से वो खूबसूरत। देखें मेरी छत देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कहिएगा, सब ने माशाल्लाह कहनी है। मैंने चारों तरफ पौधे ही पौधे कर दिए हैं, और फ्लावर्स, ये इसको ना वो कहते हैं, मेरे माइंड में अभी आ नहीं रहा, और मैं मोहम्मद को ज़रूर अपने साथ रखती हूँ, ताकि मुझे लगता है कि बेटियों से ज़्यादा बेटों की परवरिश बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ताकि वो कल को आने वाली आपको दुआएं दे। और बेटे की परवरिश आपने सही कर दी ना, कल को कोई भी लड़की इस दुनिया में रोएगी नहीं, स्ट्रेस में नहीं जाएगी, एंजाइटी में नहीं जाएगी, क्योंकि एक बेटे को पता होना चाहिए कि उसने कैसे बैलेंस रखना है अपनी बीवी में, अपनी माँ में, अपनी बहन में। और मैं कहती हूँ जिस मर्द को औरत की दुआ लग जाती है ना, वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान होता है, चाहे वो उसकी माँ हो, बीवी हो, बेटी हो, बहन हो। इसीलिए मैं तो सोचती हूँ मर्द के लिए कामयाबी एक ही चीज़ में है कि जब औरत, उसकी बीवी हो, जो भी उसके साथ लिंक्ड है, वो उसको दिल से दुआ दे, तो यकीन करे उस मर्द की तरक्की शुरू हो जाती है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने घर की औरत को खुश रखना। मैंने ये चीज़ मैं कहती हूँ मैंने एक्सपीरियंस की है, और यकीन करें वो दुनिया के कामयाब तरीन मर्द होते हैं जो अपनी औरतों से मोहब्बत और अपने औरतों को इज़्ज़त देते हैं। तो मैं अपने बेटे को चाहती हूँ कि मैं ऐसा मर्द बनाऊँ खुद ब खुद। मैं कहती हूँ फिर मुझे उसकी तरक्की के लिए इतनी दुआ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अल्लाह उसको खुद ही तरक्की देना शुरू कर देगा मेरे बेटे को। तो इसीलिए एक माँ हूँ ना, तो वो सोचती हूँ, और एक माँ अपने बेटे को नीचे जाता देख नहीं सकती। एक माँ अपने बेटे को, मैं कहती हूँ, कमतर होने से बहुत ज़्यादा
मैं कहती हूँ उससे ऊपर ही सोच रही होती है। अच्छा जी, यहाँ पे टाइम सेविंग टिप में देखा आपने, मैंने यूटिलाइज़ कर लिया टाइम, मेरे पास जो थोड़ा-सा था मैंने ऊपर पौधों में लगा लिया अपना टाइम। फिर मैं नीचे आई, एक तरफ मैंने प्याज़ रख दिए छाने में, आज मैं बना रही हूँ कबाब हांडी, और एक तरफ मैंने जैसे ही प्याज़ लाइट ब्राउन होने के लिए रख दिए, साथ ही मैंने बर्तन जो धोए हुए थे उनको मैंने फुल ड्राई करके फिर इनको सँभालना शुरू कर दिया। कभी भी बर्तनों को एज़ इट इज़ मत सँभाला करें, उनके ऊपर वो ना निशान पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे धराधर मैंने, और काउंटर टॉप मैं पहले ही साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ना उन्हें काउंटर टॉप पे रखना पड़ता है सुखाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने धराधर से सारे मैंने सुखा लिए और बर्तन अपनी-अपनी जगह पे रख लिए, यानी मैंने कुकिंग का टाइम यूटिलाइज़ किया। आप किचन में जब जाते हैं ना, हम लोग एक काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मेरे प्याज थोड़े से सॉफ्ट हुए तो मैंने साथ ही टमाटर निकाल लिए, और टमाटरों को मैंने जो है वो साथ ही, क्योंकि मैं ना मसाला जब भी बनाती हूँ इससे आपका इतनी जल्दी हांडी बन जाती है ना। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च इन सबको सौते करें आप ऑयल के अंदर, और साथ ही बस इनको ब्लेंड करके मिक्सचर बना लें आप इसका। और इतने ब्लेंडेड मिक्सचर से एक तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है और हांडी इतनी अच्छी बनती है ना। अच्छा, मेरी वॉइस ओवर के पीछे आपको टक टक की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। अगेन ये मैं आपको लास्ट का व्लॉग दिखाती हूँ। जैसे किचन हमारी दीवारें टूट रही हैं ना, किचन की दीवार तोड़ी जा रही है क्योंकि किचन में ना कुछ हम मतलब जो किचन रेनोवेशन हो रही है ना, अभी मैं कुछ भी नहीं शेयर कर रही हूँ, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो बस मैं सारा बताऊँगी कितना बजट लगा है किचन में, क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, क्या हमने कहाँ से स्टार्ट किया, और सब स्केच मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कि मैंने किस तरीके से अपने किचन को रेनोवेट करना है। मुझे आइडियाज़ देने हैं कि किचन का कलर क्या हो, कैबिनेट्स का कलर क्या होना चाहिए, किचन किस कलर में मैं बनाऊँ अब। तो मुझे ज़रूर मशवरा देना, और ओपन किचन हो या बंद कर दूँ किचन को, दरवाज़ा लगवा दूँ, क्योंकि अभी मिड में है ना, दरवाज़ा लगा हुआ है ना ओपन है किचन। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है मैं किचन का क्या करूँ, किस स्टाइल में किचन बनाऊँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्राई कर लिया प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। अब मैं ये निकाल लूँगी और इसको ब्लेंड कर लेंगे हम मिक्सचर को। तो इस तरीके से हांडी इतनी मज़े की बनती है ना। यहाँ पे साथ ही अब मेरा वो ब्लेंडेड मिक्सचर मैंने थोड़ा गर्म होने के लिए रखा। कभी भी ब्लेंडेड मिक्सचर मैं एकदम से ब्लेंडर के अंदर गरम नहीं डालती, ब्लेंडर की ब्लेड ख़राब हो जाती है। अब ये देखिए इसी टाइम को यूटिलाइज़ करना है जब तक वो ठंडा हो रहा है। कबाब मैंने डीप फ्रोस्ट होने के लिए बाहर रख दिए थे, निकाल के अभी रखती है क्योंकि वो मैं फ़ौरन ही फ्राई कर देती हूँ। फिर यहाँ पे थोड़े से जो गिने चुने बर्तन हुए थे साथ ही मैंने वो कर दिया। यानी इस तरीके से ना आपकी झटपट स्टाइल में हांडी बन जाती है। और कबाब के अंदर मैंने अदरक लहसुन डाला होता है तो इसलिए मैं हांडी में नहीं डालती, क्योंकि बनती थोड़ी सी है तो वो अदरक लहसुन का ज़्यादा अरोमा अच्छा नहीं लगता फिर मुझे ना और मेरे घर वालों को। अब मुझे जल्दी थी तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ना इसको इस तरीके से ब्लेंड नहीं किया, मैंने इस तरीके से ब्लेंड कर दिया। ये देखें, क्योंकि ना यहाँ पे लाइट चली गई थी। ये भी एक एडवाइस दूंगी, कोई बात नहीं, कभी कभार अब मैं टाइम का वेट करती रहती, लाइट आएगी तो ये होगा। मैंने नहीं वेट किया, मैंने मैशर लिया, चूल्हा बंद किया और मैश करना शुरू कर दिया। यानी मुझे चाहिए भी थोड़ा सा खड़ा मसाला था। कबाब हांडी में आपको पता है खड़ा मसाला अच्छा लगता है, तो फिर मैंने अपनी रेसिपी चेंज कर दी। मैंने पहले कबाब हांडी किसी और तरीके से बनानी थी, फिर मैंने कहा खड़ा मसाला कबाब हांडी बना लेती हूँ। तो अपने टाइम को हमने खुद सेव करना होता है। मैं बैठी होती, लाइट आएगी तो मैं करूँगी, इससे तो मेरे 2 घंटे ज़ाया हो जाने थे, क्योंकि आज संडे था, लाइट हो सकता था 3 घंटे के लिए जाए, 2 घंटे के लिए जाए। फिर बस इस तरह से मैंने मैशर यूज़ किया, मैश कर लिया और वो मिक्सचर इतना मज़े का बन गया। बीच में मैंने सारे मसाले घर के डाले, दही डाल के अच्छे से इसकी ग्रेवी बनाई, कबाबों को फ्राई किया और कबाब ऐड कर दिए। कबाब हांडी की मैंने बहुत दफ़ा आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है और बहुत से व्लॉग में किया, तो इसलिए आज डिटेल में नहीं की। और कबाब इस तरीके से, ये देखें, मैंने जल्दी था तो मुझे ना डीप फ्रोस्ट होने का वेट नहीं मैंने किया, मैंने छुरी की मदद से उनको ना इस तरीके से हटा दिया। तो यहाँ पे बस हांडी में हर चीज़ डाल के उसको मैं, अच्छा यहाँ मज़े की बात हूँ, मैंने सारा व्लॉग बनाया मोबाइल लगा के। और फिर क्या हुआ, मोबाइल माशाल्लाह से वो मैंने कहीं रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था मोबाइल, और मुझे पता ही नहीं चला। यानी सारी रेसिपी बनाई, मुझे था मैंने तो मोबाइल लगाया हुआ है, बाद में देखा तो वो रिकॉर्डिंग का बटन ही ऑफ था। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है। देखे ना, हम व्लॉगर्स नहीं, हम घर संभालने वाली होम मेकर्स भी हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं, हर चीज़। और फिर मिस्त्रियों ने आना था, मैंने इतनी अफरा तफरी में हर चीज़ की। फिर यहाँ पे मोहम्मद बेटा के मैंने कपड़े पहले से प्रेस करके रखे थे, वही ना, एक पाँव हमारा इधर होता है, एक पाँव किचन में होता है। फिर मुझे पहले किचन का काम निपटाना पड़ा क्योंकि मिस्त्रियों ने, मज़दूरों ने आ जाना था, तो फिर बस मैंने इसलिए छोड़ दिए मोहम्मद के कपड़े। अब मैंने साथ ही उनको हैंगर में हैंग कर दिया। इससे इतनी आसानी होती है ना, पहले से अपने कपड़े, अपने मियाँ के कपड़े, अपने घर वालों के कपड़ों को हैंग करके रख दो, ताकि अब जैसे मेरे तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी घर में चल रही है ना, तो मैं तो रिस्क ले ही नहीं सकती कि कभी लाइट चली जाती है, कभी ऐसा ना हो। ये छोटे छोटे काम करने से ना हमारा टाइम बचता है और उस टाइम को हम यूटिलाइज़ करते हैं। क्योंकि आप लोग पूछते हो आप कैसे शॉपिंग भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, ऑनलाइन काम भी करती हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें आप संभाल रही होती हैं, कैसे? ये सिर्फ एक चीज़ है, मोटिवेशन। बस जब आपको कुछ कर दिखाने का हुनर होता है ना, जब आपको होता है कि आप, और ये सब चीज़ें, एक और चीज़ है, मोटिवेशन आती है अप्रिसिएशन से, जब आपके घर वाले आपको अप्रिशिएट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं समझती हूँ। अप्रिसिएशन तो एक फ्यूल है हम सब होम मेकर्स के लिए। तो मैं बस कहती हूँ, एक इतना सा हमें
कोई कह देता है ना कि वाह मज़ा आ गया, इतना मज़े का खाना बना है, तो बस इसी में हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। यकीन करिए जब मैं रात को सोती हूँ ना, मेरी टांगें कभी कभार इतनी दर्द होती हैं, लेकिन ये जो एप्रिसिएशन है ना, ये मुझे मोटिवेट करती है और सुबह फिर एक नई पलवशा जो है ना वो उठ के अपने कामों पे लग जाती है। और सबसे बड़ी मोटिवेशन तो मेरे लिए आप लोगों, मेरी फैमिली, जो मेरी सेकंड फैमिली अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मिली है। थैंक यू सो मच। आपने तो मुझे देखा भी नहीं हुआ, मुझसे मिले भी नहीं हुए, और आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करते हो, इतना प्यार देते हो। तो मेरा यूट्यूब जर्नी को कंटिन्यू करने का रीज़न एक ही है, आप सब लोग, आप सबकी दुआएं। यकीन करें जिस दिन ये दुआएं ख़त्म हो जाएंगी ना, शायद फिर आपकी आप ही पलवशा दिल ही ना करे उसका यूट्यूब पे आने का। यकीन करें मैं सच कह रही हूँ। तो बस ये आप सबका प्यार है जो आपकी आपी पलवशा को हमेशा एक्टिवेट रखता है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। देखें जी, घर में किचन में ये हालात हो रहे हैं। थोड़ा सा क्लिप शूट किया क्योंकि मिस्त्री मजदूर लगे हुए थे, तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना है। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखना है, मेरे बेटे को याद रखना है, मेरी फैमिली को याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।